हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम जो सीखने जा रहे हैं वो है हाउ टू फाइंड आउट एलसीएम। किन्हीं भी दो या दो से अधिक नंबर का हम एलसीएम कैसे फाइंड आउट करें, आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। एलसीएम फाइंड आउट करने के जो मेथड्स हैं वो तीन मेथड्स हैं। एक है कॉन्सेप्चुअल मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, क्लासिकल मेथड। तो हम एग्जाम्पल्स के थ्रू इन तीनों मेथड्स का प्रयोग करना सीखेंगे। जैसे कि मान लीजिए आपको 12 और 18 दो नंबर का एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो अब इसका जो इन दोनों नंबर्स का जो एलसीएम है हम तीनों मेथड्स से फाइंड आउट करेंगे। हमें एलसीएम फाइंड आउट करना है 12 और 18 का। तो जो कॉन्सेप्चुअल मेथड है वो सबसे पहले लेते हैं। इसमें हम जो एलसीएम है उसकी मीनिंग का प्रयोग करेंगे। एलसीएम का जो मीनिंग है वो होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। इसलिए जब हम 12 और 18 का एलसीएम फाइंड आउट करना है तो इसके लिए सबसे पहले हम 12 के मल्टीपल लिखेंगे। तो 12 के मल्टीपल मैंने यहाँ लिखे हैं 12, 24, 36, 48, 60, 72। 12 की जो टेबल में जो नंबर आते हैं वो 12 के मल्टीपल। सिमिलरली 18 के मल्टीपल यहाँ 18, 36, 54, 72, 90, 108। अब हमें जो एलसीएम फाइंड आउट करना है, एलसीएम में हमें लिखना है कॉमन मल्टीपल्स। कॉमन मल्टीपल्स तो इन दोनों मल्टीपल्स में जो जो कॉमन है उन्हें हम लिखेंगे। तो यहाँ देखिए इसमें जो एक तो कॉमन दिख रहा है 36, 36, ये दोनों इस पर कॉमन है। और उसके बाद में जो नेक्स्ट नंबर जो कॉमन आ रहा है वो है 72, 72। और अगर हम आगे मल्टीपल लिखें तो और भी जो कॉमन मल्टीपल्स हमें मिलेंगे। तो ये कॉमन मल्टीपल हुई है हमारे पास 36, 72 एक्सेट्रा। इस तरह से कॉमन मल्टीपल्स हुई है। एलसीएम होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी इन कॉमन मल्टीपल्स में से जो सबसे छोटा जो नंबर होगा वो कहलाएगा लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। यानी कि लोएस्ट कॉमन मल्टीपल हो गया 36। तो ये 36 ही आपका एलसीएम हो गया। तो इस तरह से कॉन्सेप्चुअल मेथड से हम किन्हीं भी दो नंबर्स का एलसीएम फाइंड आउट कर सकते हैं। अब दूसरा मेथड देखिए, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। वही दो नंबर है 12 और 18, इनका हमें एलसीएम फाइंड आउट करना है। और अब हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की मदद से इनका एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हम 12 और 18 इन दोनों का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। यानी कि जो 12 है वो कौन कौन से प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के रूप में लिखा जा सकता है वो हम फाइंड आउट करेंगे। तो जो जैसा कि मैंने पहले आपको एक वीडियो के माध्यम से बताया था, वैसे ही हम 12 को सबसे पहले स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से डिवाइड करेंगे, जिससे ये डिवाइड हो रहा है। तो 2 से डिवाइड हो रहा है, तो 2 6 जा 12, देन 6 इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2, सो 2 3 जा 6। इस तरह से हमने 12 के प्राइम फैक्टर कर लिए हैं 2, 2, 3। सिमिलरली 18 इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2, 2 9 जा 18, देन 3 3 जा 9। इस तरह से 18 के भी हमने प्राइम फैक्टर कर लिए हैं। तो 12 कैन बी रिटन एज 2 into 2 into 3। सिमिलरली 18 कैन ऑल्सो बी रिटन एज 2 into 3 into 3। अब इसमें जो 2 है वो 2 टाइम्स है, इसलिए इसको लिखेंगे 2 स्क्वायर। और 3 ओनली 1 टाइम है, सो 3 सिंपली 3 और 3 रेज़्ड टू द पावर 1। सिमिलरली हियर 2 into 3 स्क्वायर, बिकॉज 3 appears 2 times, so 3 square। 2 appears only 1 time, so either 2 or 2 raised to the power 1। नाउ अब हम एलसीएम कैसे लिखेंगे? तो एलसीएम की जो डेफिनेशन है जो यहाँ काम आएगी इस मेथड में, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में एलसीएम की जो डेफिनेशन काम आएगी वो है प्रोडक्ट ऑफ ऑल प्राइम फैक्टर्स विद हाईएस्ट पावर्स। यानी हम क्या कर रहे हैं, यहाँ 12 और 18 जिनका हमें एलसीएम फाइंड आउट करना है, पहले हमने उनको प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के रूप में लिखा और जो प्राइम नंबर रिपीट हो रहा था उसे पावर के फॉर्म में लिख दिया है। तो इस तरह से 12 को और 18 को हम यहाँ पर इस तरह से प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स के रूप में लिख रहे हैं, और जो प्राइम ज़्यादा बार आ रहा है उसे हम पावर की फॉर्म में लिख रहे हैं। तो इस तरह से जब लिखने के बाद एलसीएम जो है, अब इन दोनों की मदद से हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो इसमें हमें दो बातें ध्यान रखनी है। एक तो जितने भी प्राइम फैक्टर्स यहाँ दिख रहे हैं, डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर्स, जैसे 2 है, 3 है, ये 2 और 3 दिख रहे हैं, तो जितने भी प्राइम फैक्टर्स हैं उन सभी को हमें लेना है और उनकी हाईएस्ट पावर लेनी है। एक तो ऑल प्राइम फैक्टर्स लेने हैं, दूसरा हाईएस्ट पावर लेनी है। यानी हम 2 लेंगे तो 2 की जो हाईएस्ट पावर यहाँ देखते हैं, तो यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, सो 2 की पावर 2 लेंगे। सिमिलरली 3 है, यहाँ 3 स्क्वायर है, तो 3 की पावर 2 लेंगे।
तो 2 स्क्वायर और 3 स्क्वायर ये लेंगे और फिर इनका प्रोडक्ट कर देंगे, इनका हम प्रोडक्ट कर देंगे। तो इस तरह से हम एलसीएम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमारा एलसीएम हो गया 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर, बिकॉज हाइस्ट पावर ऑफ 2 is 2, similarly highest power of 3 is 2, and only 2 prime numbers are there, 2 and 3. So we have counted all prime factors, their highest power and their product. So LCM comes out to be 4 into 9 is equal to 36. तो ये मेथड हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब तीसरे मेथड की तरफ चलते हैं जो आप हमेशा काम में लेते आ रहे हैं, छोटी क्लासेज में भी आपने इसको काम में लिया है। तो यहाँ 12 और 18 का जो हम एलसीएम फाइंड आउट करेंगे तो इसमें क्या करते हैं, 12 और 18 को कोमा लगाकर ऐसे लिख देते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि ये दोनों नंबर्स, दोनों में से कोई भी नंबर जो है किसी भी अगर प्राइम नंबर से डिवाइड हो रहा है तो उस प्राइम नंबर से उनको डिवाइड करेंगे। यहाँ 2 से 12 भी डिवाइड हो रहा है, 18 भी हो रहा है, तो 2 ले लिया। और कोई भी एक नंबर अगर डिवाइड हो रहा है किसी प्राइम नंबर से तो उसे हम यहाँ लेंगे। तो 2 से इसको डिवाइड किया तो 2 6 जा 12, और ये 18 को डिवाइड किया 2 9 जा 18, तो यहाँ आ गया 6 और 9। फिर अगेन ये 2 से डिवाइड हो रहा है, हालांकि सेकंड नंबर नहीं हो रहा है, फर्स्ट नंबर हो रहा है। तो कोई भी अगर एक नंबर या एक से अधिक नंबर किसी प्राइम नंबर से डिवाइड होता है तो उस प्राइम नंबर को यहाँ लिखेंगे। और यहाँ जो प्राइम नंबर लिखने का ऑर्डर रहेगा वो सबसे पहले स्मॉलर देन हायर ऐसे लिखेंगे, एक सीक्वेंस मेंटेन रखेंगे तो ठीक रहता है। तो यहाँ हम 6 और 9, तो ये चूंकि 6 2 से डिविजिबल है इसलिए हम 2 से इन दोनों को डिवाइड करते हैं। तो यहाँ 2 इसको इससे डिवाइड किया, 6 को 2 से डिवाइड किया तो यहाँ 3 आया। ये 9 चूंकि 2 से डिवाइड नहीं हो रहा इसलिए हम इसे ऐसे कैसे ही लिख देंगे। अब देखते हैं 3 और 9, अब ये 2 से डिवाइड नहीं हो रहे दोनों नंबर। तो अब हम आगे जो नेक्स्ट प्राइम नंबर है वो है 3, तो 3 से दोनों नंबर डिवाइड हो रहे हैं तो हम यहाँ 3 लेंगे, 3 1 जा 3 और ये 9 है तो 3 3 जा 9। अब इसके बाद हमें आगे करने की जरूरत नहीं है क्योंकि अब यहाँ पर या तो प्राइम नंबर है या फिर 1 है। तो इस तरह से यहाँ तक प्रोसीड करने के बाद हम एलसीएम आसानी से लिख सकते हैं। एलसीएम कैसे लिखेंगे, ये जो 2 2 3 और यहाँ 3 आया, इन सब को प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख देंगे, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। इस तरह से हम प्रोडक्ट लिखेंगे तो ये हमारे पास आ रहा है वही पहले की जैसी 4 इंटू 9 36। तो ये हमारा क्लासिकल मेथड है, ये वो मेथड है जो आप पहले से काम में लेते आ रहे हैं। और जो पहले वाले मेथड थे हमारे पास, एक तो ये हमारे पास था कॉन्सेप्चुअल मेथड जिसमें हमने एलसीएम की जो डेफिनेशन है वो काम में ली है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल्स। इसमें हमने पहले मल्टीपल लिखे, जितने भी नंबर्स हैं उनके मल्टीपल लिखे, उसके बाद में फिर उनके कॉमन मल्टीपल लिखे, यहाँ जो जो कॉमन दिख रहे थे उनको लिखे, और उनमें सबसे छोटा जो कॉमन मल्टीपल है उसको लिखा, और जो कॉमन मल्टीपल है वही आपका एलसीएम हो गया। इसके बाद हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड पर आए। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में जिन जिन नंबर्स का हमें एलसीएम फाइंड आउट करना था उनके हमने पहले प्राइम फैक्टर किए, और प्राइम फैक्टर करने के बाद हमने एलसीएम की इस डेफिनेशन को काम में लिया जो ये कहती है कि जितने भी प्राइम फैक्टर्स है, डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर्स है, उन सभी को हमें लेना है, उनकी हाईएस्ट पावर लेनी है और फिर उनका प्रोडक्ट करना है। यानी यहाँ 2 और 3 प्राइम नंबर्स आ रहे हैं, उनकी जो हाईएस्ट पावर यहाँ नजर आ रही है वो है 2 2, तो वो हाईएस्ट पावर हमने ली है और फिर उन्हें उनका प्रोडक्ट किया है। इस तरह से हमने एलसीएम फाइंड आउट किया। ये हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हुआ। इसके अलावा जो क्लासिकल मेथड आप जो काम में लेते आ रहे हैं, उस मेथड में हम जिन नंबर्स का एलसीएम फाइंड आउट करना है उन्हें हम ऐसे लिखेंगे, और फिर यहाँ हम उन्हें क्रम से जिन जिन प्राइम नंबर से वो डिवाइड होते जा रहे हैं उनसे आप डिवाइड करते जाइए। अगर कोई नंबर डिवाइड नहीं हो रहा है, जैसे यहाँ 9 है, 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो कोई बात नहीं, उसे हम एज इट इज लिखेंगे। जैसे 2 3 जा 6 और यहाँ 9 डिवाइड नहीं हो रहा तो हम 9 एज इट इज लिख रहे हैं। लेकिन कम से कम एक नंबर यहाँ जो नंबर लेते हैं प्राइम नंबर उससे डिवाइड होना चाहिए। तो इस तरह से हम डिवाइड करते जाएंगे जब तक कि लास्ट में कोई प्राइम नंबर या 1 नहीं आ जाता। तो इसके बाद फिर हम आसानी से यहाँ जो नंबर आ रहे हैं 2 2 3 और 3, इन सब को प्रोडक्ट फॉर्म में लिखकर एलसीएम फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये 3 मेथड हुए। तो ये छोटे से एग्जांपल के माध्यम से मैंने आपको बताया कि किन्हीं भी 2 नंबर्स का हम एलसीएम कैसे फाइंड आउट करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए हम एक बड़ा एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पर हमें जो 3 नंबर है 270, 140 और 126, 270, 140 और 126, इन तीनों का हमें एलसीएम फाइंड आउट करना है। अब हम देखते हैं एक एक करके तीनों मेथड्स अप्लाई करते हैं और हम देखते हैं कि कौन सा मेथड ज़्यादा सूटेबल रहेगा। तो सबसे पहला मेथड लेते हैं कॉन्सेप्चुअल मेथड। कॉन्सेप्चुअल मेथड में हमें, जैसा कि मैं आपको फिर से रिकॉल करा दूं, कॉन्सेप्चुअल मेथड जो है उस मीनिंग पर डिपेंड करता है जिसमें हम एलसीएम की जो डेफिनेशन उसको काम में लेते हैं।
तो एलसीएम होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो हमें सबसे पहले मल्टीपल लिखने पड़ेंगे। तो ये जितने भी नंबर दिख रहे हैं 270, 140, 126, इन तीनों के मल्टीपल हमें लिखने हैं। तो सबसे पहला काम होगा, हम 270, 140 और 126 के मल्टीपल लिखेंगे, जो डेफिनेटली एक बहुत बड़ा टास्क है, क्योंकि 270 की टेबल में जो आ रहा है 270, फिर उसको 270 इंटू 2, फिर 270 इंटू 3, देन 270 इंटू 4, इस तरह से जो है इस 270 के मल्टीपल हम लिखेंगे, उसकी टेबल लिखेंगे और लिखते जाएंगे। सिमिलरली 140 की टेबल लिखते जाएंगे, इसी तरह से 126 की टेबल लिखते जाएंगे। तो यहाँ पर हमारे पास एक लिस्ट ऑफ नंबर्स आएंगे, यहाँ भी हमारे पास लिस्ट ऑफ नंबर्स आएंगे, यहाँ भी लिस्ट ऑफ नंबर्स आएंगे। फिर उन नंबर्स में से हमें कॉमन मल्टीपल्स ढूंढने हैं, और कॉमन मल्टीपल ढूंढने के बाद उनमें से सबसे छोटा जो कॉमन मल्टीपल होगा वही एलसीएम होगा। तो अब जो है हमें 270 के मल्टीपल, 140 के मल्टीपल और 126 के मल्टीपल फाइंड आउट करने हैं। तो यहाँ इस टेबल में जो है 270, 140 और 126 इनके मल्टीपल दिए हुए हैं। देखिए 270, उसके नेक्स्ट नंबर 540, यानी इसके पहाड़े में जो आता जा रहा है यहाँ तक आने के बाद, इसी तरह से ये देखिए, इसी तरह से 140 के मल्टीपल यहाँ लिखे हैं और यहाँ 126 के मल्टीपल लिखे हैं। तो आप ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि जो 3780, 3780, 3780 वो पहला कॉमन मल्टीपल है। इसके बाद में भी अगर हम आगे बढ़ेंगे, इसको और आगे बढ़ाते हैं, इसको भी आगे बढ़ाते हैं, इसको भी आगे बढ़ाते जाते हैं, तो आगे जाकर भी हमें कोई ना कोई कॉमन मल्टीपल मिलेगा। लेकिन चूंकि हमें तो केवल लोएस्ट कॉमन मल्टीपल चाहिए, जो हमें यहाँ मिल रहा है, लेकिन काफ़ी मशक्क़त के बाद ये हमें मिल रहा है। तो 3780 जो है वो छोटे से छोटा कॉमन मल्टीपल है जो इन तीनों नंबर्स में मौजूद है। तो 3780 क्या हो गया, हमारा एलसीएम हो गया। तो ये मेथड जो है कॉन्सेप्चुअल है, मीनिंग पर बेस्ड है, और इससे हम एलसीएम फाइंड आउट कर सकते हैं, भले ही प्रोसेस कितना ही लंबा हो। तो ये मेथड जो है हमें इसलिए भी आना चाहिए क्योंकि इससे हमें पता लगता है कि हमारा जो एलसीएम है 3780, ये इन तीनों नंबर का ही कोई ना कोई मल्टीपल है। इसलिए 3780 विल बी डिविजिबल बाय 270, 140 एंड 126। 3780 वो छोटे से छोटा नंबर है जिससे जो 270 से भी डिवाइड होता है, 140 से भी डिवाइड होता है, 126 से भी डिवाइड होता है, क्योंकि 3780 इन्हीं का, इन नंबर्स का ही मल्टीपल है। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम जो है इनका एलसीएम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो 270, 140, 126 इन तीनों का एलसीएम हमें फाइंड आउट करना है। इसके लिए 270, 140 और 126 इन तीनों के पहले हम प्राइम फैक्टर करेंगे। तो हमने पहले यहाँ पर देखो, पहले की तरह ही हम इनके प्राइम फैक्टर कर रहे हैं। 270 इसको पहले 2 से डिवाइड हो रहा है, देन 3 से हो रहा है। अब ये 2 से डिवाइड होना तो पता लग जाता है, लास्ट का जो डिजिट है अगर इवन है 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई है तो वो 2 से डिवाइड होता है। यहाँ पर 1, 3, 5 देखें तो ये 3 से ये चूंकि 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है क्योंकि लास्ट डिजिट ओड है, तो हम आगे बढ़ते हैं। 3 से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसके लिए हम क्या करेंगे, जो नंबर दे रखा है इनके सभी डिजिट्स का सम करेंगे। अगर वो सम 3 से डिवाइड होता है तो वो पूरा नंबर जो है वो 3 से डिविजिबल है। तो यहाँ देखते हैं 5 + 3 8, 8 + 1 9, तो ये 9 हो रहा है इनका सम। इन सभी डिजिट्स का सम जो है वो 9 है और 9 3 से डिविजिबल है, इसलिए ये पूरा नंबर भी 3 से डिवाइड होगा। तो हम इसको 3 से डिवाइड करते हैं और 3 4 = 12, देन 1 और 5 तो 15, 3 5 = 15। सिमिलरली 45 अगेन सम ऑफ डिजिट देखें तो 4 + 5 9, तो 9 3 से डिवाइड हो रहा है, इसलिए 45 भी 3 से डिवाइड होगा। 3 से इसको डिवाइड करने के बाद आ रहा है 15, 3 5 = 15। इस तरह से हम तब तक करते जाते हैं जब तक कि यहाँ पर प्राइम नंबर नहीं आ जाता। सिमिलरली यहाँ देखिए 140 है, उसको 2 से डिवाइड किया 70, अगेन 2 से डिवाइड किया 35, नाउ 5 से डिवाइड किया 7। सिमिलरली हम यहाँ कर सकते हैं। तो ये करने के बाद हमारे पास 270, 140 और 126 इन तीनों को हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम के रूप में लिख सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स की फॉर्म में लिख सकते हैं। इनमें जो प्राइम नंबर बार बार रिपीट हो रहा है उसे हम पावर की फॉर्म में लिख देंगे। तो इस तरह से लिख देंगे हम। इसके बाद जो है हमारा काम क्या रहेगा, अब हमें एलसीएम लिखना है। तो एलसीएम में हम इनकी जो है इसमें जो भी प्राइम नंबर आ रहे हैं उन सब प्राइम नंबर्स को काउंट लेना है और उनकी हाईएस्ट पावर को लेना है। तो यहाँ देखिए इनका जो एलसीएम ले रहे हैं उस एलसीएम में हम इस 2 को भी ले रहे हैं, 3 को भी ले रहे हैं, 5 को भी ले रहे हैं और 7 को भी ले रहे हैं। तो यही प्राइम नंबर इन तीनों नंबर्स के प्राइम फैक्टराइजेशन में आ रहे हैं और इनकी हमें हाईएस्ट पावर लेनी है। तो 2 की पावर यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो यहाँ हाईएस्ट पावर हो गई 2। सिमिलरली 3 की पावर यहाँ 3 है, इसमें है ही नहीं 3, यहाँ 3 की पावर 2 है, तो 3 की पावर 3 हाईएस्ट हो गई। 5 यहाँ है, यहाँ नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं तो आ रहा है।
तो 5 भी लेना है, सिमिलरली 7 को लेना है। तो ऑल प्राइम नंबर्स विच आर इन दी प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ऑल द नंबर्स, वी हैव टू include all those prime numbers and we have to take their highest power, then we have to make product of all these terms। तो इस तरह से हम LCM फाइंड आउट करेंगे। तो ये हमारा LCM है 2 स्क्वायर इंटू 3 क्यूब इंटू 5 इंटू 7। इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। ये हो गया 4, ये हो गया 27, ये 5 और 7। और यहाँ पर हम जो है 27 को 4 से भी मल्टीप्लाई कर सकते थे, लेकिन यहाँ 4 को 5 से करना थोड़ा आसान है, तो मैंने इधर पहले मल्टीप्लाई किया है 20, फिर 27 इंटू 7। अब इसको आप कैसे भी मल्टीप्लाई करके इस आंसर तक पहुँच सकते हैं। तो इस तरह से हम LCM फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आप पाते हैं कि ये जो मेथड है थोड़ा आसान है एज कम्पेयर टू कॉन्सेप्चुअल मेथड, लेकिन कॉन्सेप्चुअल मेथड का अपना महत्व है, क्योंकि उससे हमें ये पता लग रहा है कि ये जो भी LCM आता है वो LCM जिन नंबर्स का होता है उन नंबर से ये डिवाइड हो जाता है पूरी तरह से, क्योंकि 3780 एक्चुअली इन तीनों का कोई ना कोई मल्टीपल ही है। अब हम क्लासिकल मेथड की तरफ चलते हैं। 270, 140, 126। तो क्लासिकल मेथड में हम क्या करते हैं? क्लासिकल मेथड में हम पहले यहाँ प्राइम नंबर लेते जाएंगे, जिनसे इनमें से कोई ना कोई एक भी नंबर अगर डिवाइड हो रहा है तो सबसे पहले 2 से शुरू करते हैं, क्योंकि 2 से इसमें तीनों नंबर ही डिवाइड हो रहे हैं। 2 से डिवाइड करने के बाद 270 को अगर 2 से डिवाइड करते हैं तो 135, 140 को अगर 2 से डिवाइड करते हैं 70, 126 को 2 से डिवाइड करते हैं तो 63। इस तरह से हम आगे बढ़ते जाते हैं। 2 से डिवाइड करते हैं 135 डिविजिबल नहीं है, इसलिए 135 एज इट इज, लेकिन 70 डिवाइड हो रहा है इसलिए हमने यहाँ 2 लिया है, क्योंकि एक ना एक नंबर इससे डिवाइड हो रहा था, 70 डिवाइड हो रहा था इसलिए 2 ले रहे हैं। यहाँ 35 या 63। अब इनमें से तीनों में से कोई भी नंबर 2 से डिवाइड नहीं हो रहा, तो हम नेक्स्ट प्राइम नंबर की तरफ चलते हैं। 3 से ये डिवाइड होता है 45, क्योंकि 5, 3, 8, 1, 9, तो डिजिट्स का सम यहाँ पर 9 है, तो 9 3 से डिवाइड हो रहा है, इसलिए ये पूरा नंबर भी 3 से डिवाइड होगा, ये हमें पता लग जाता है। तो ये 3 से डिवाइड करने के बाद ये 45, 35 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है, क्योंकि 5 और 3 8 सम करते हैं, सम ऑफ डिजिट्स, तो कितना हो रहा है 8, तो 8 3 से डिवाइड नहीं हो रहा, इसलिए 35 इज नॉट डिविजिबल बाई 3, तो हम इसको एज इट इज लिख देते हैं। सिमिलरली 6, 3, 9 होता है इनका सम, 6 और 3 का सम 9 हो रहा है, डिजिट्स का सम 9 हो रहा है, इसलिए ये 3 से डिवाइड हो रहा है। 3 से डिवाइड करने के बाद ये आ रहा है 21 63, 21 3 जा 63। और आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अभी 3 से कोई ना कोई नंबर डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ 3 से डिवाइड किया तो 15, यहाँ 35, क्योंकि ये डिवाइड नहीं हो रहा, यहाँ 3 से 1 जा 21, फिर अगेन 3 से डिवाइड हो रहा है ये नंबर, इसलिए 3 5 जा 15, ये नहीं हो रहा इसलिए एज इट इज, ये भी नहीं हो रहा इसलिए इसको भी एज इट इज लिख देते हैं। 5 से देखें तो ये नंबर डिवाइड हो रहा है, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, ये डिवाइड नहीं हो रहा इसलिए इसको एज इट इज लिख देते हैं। ये नंबर 7 जो है 5 से डिवाइड नहीं हो रहा, एज इट इज लिख देते हैं। अब 7 से, तो 7 से ही पूरे ये नंबर डिवाइड नहीं हो रहा है, एज इट इज, ये नंबर डिवाइड हो रहा है 7 1 जा 7, 7 1 जा 7। इस तरह से अंत में यहाँ पर या तो 1 होना चाहिए या कोई प्राइम नंबर होना चाहिए। जब ऐसा हो जाता है तो उसके बाद ये जितने भी नंबर दिख रहे हैं, ये जितने भी नंबर दिख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक के, इन सभी नंबर्स का जो प्रोडक्ट है वो आपका LCM होगा, यानी 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, ये मैंने यहाँ लिखे हैं। तो इन सब का जो प्रोडक्ट है वो ही LCM होगा, और फिर हम इन सब का प्रोडक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं, और हमारा LCM वही आएगा जो पहले आया था 3780। तो तीसरा मेथड ये भी आसान है, लेकिन मैं प्रीफर करूँगा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, क्योंकि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड जो है आपकी 10th क्लास का जो पहला चैप्टर है उसमें इस मेथड को आपको सीखना है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को। लेकिन कंपैरेटिवली आपको क्लासिकल मेथड भी आना चाहिए और कॉन्सेप्चुअल मेथड भी आना चाहिए, क्योंकि कॉन्सेप्चुअल मेथड भी 10th क्लास की कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करने में काम आएगा। तो इस तरह से आपने आज के इस वीडियो में 2 या 2 से अधिक नंबर का LCM हम कैसे फाइंड आउट करते हैं ये आपने सीखा। थैंक्स टू ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।